दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सका में जुगाली। आप लोग जाकर सीधी सी बात करेंगे आज की मार्केट के। आज के मार्केट में आपने देखा 2 दिन की चढ़ावट के बाद में आज थोड़ा सा ठहराव रहा है। ठहराव उसके बाद में निफ्टी आपकी थोड़ी सी पॉजिटिव रही है। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक आपका डाउन रहा है। वहीं पर ही मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा स्लाइटली संघर्ष करते नजर आए हैं। अब इसका क्या असर होगा वो हम देखते हैं। सब्जेक्ट आज का वो नहीं है। सब्जेक्ट आपने देख लिया होगा कि क्या हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके गलती कर दिया है, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो और यस, उसके बाद में आपने देखें, अगर खरीद फरोख्त की बात करें तो आज इनका थोड़ा सा पेस कल के मुकाबले कम हुआ है। वहीं पर ही 200-300 करोड़ की ज्यादा खरीदारी किया, तो 2000 समथिंग करोड़ की इन्होंने आज बिकवाली किया FII ने और BII ने खरीदारी किया। ट्रम्प चाचा के टैरिफ का वही हाल है। रीजन इसका यही रहा है कि अमेरिकन मार्केट बुरी तरीके से गिरी है, जो कि हमने आपको बताया था कि भैया वो अपनी मार्केट के भस्मासुर साबित होंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, जो बाइडन को लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है वो प्रेसिडेंट ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो एजेड आदमी थे, तजुर्बेकार थे। उन्होंने इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में ट्रंप को हैंडओवर करी थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यूएस की इकोनॉमी क्यों, उनका डॉलर बढ़िया कर रहा था, उनके जॉब के आंकड़े सही थे, उनके महंगाई का आंकड़ा सही था, तो फिर बुराई क्या थी। अभी आए उसके बाद में ये वो करके फलान ढिमा करके इन्होंने करना शुरू कर दिया है। आज हम कमेंट एंड क्वेरीज नहीं ले रहे हैं, सीधी सी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में हम निवेश करके गलती तो नहीं कर दिए हैं। तो गलती क्या नहीं करते हैं आप लोग जानते हो, बहुत कम लोग इसमें एक तो टिक पाते हैं, और उसके बाद में कौन कौन से लोग इसमें लाभ नहीं कमा पाते मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इसको अखिलेश गौरव सर ने शायद मेरे को बोला था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो सबसे ज्यादा जो लोग शो ऑफ करते हैं मोर देन यू, अगर आप अपने से ज्यादा जो आप हकीकत में हो उससे ज्यादा आप शो कर रहे हो, तो वहां पर थोड़ी सी आपकी हालत पतली होगी। खास करके आप उनको देख लीजिए, या तो आप फिर उसके बाद में करप्ट होगे, भ्रष्ट होगे, और उसके बाद में आप अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे। उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं करप्शन में लिप्त जो पेशे हैं, उनको मैं कह सकता हूँ। किसी पर्टिकुलर को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आदमी सही काम करेगा तो अपने आप को ज्यादा शो नहीं करेगा, ठीक है ना। और खास करके विडंबना यही है कि मैं आपको एक आईपीएस का इंटरव्यू देना चाहूंगा कि खास करके पुलिस महकमे में एक आईपीएस से भी ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा पैसे वाला एक एसएचओ भी हो जाता है, एक चौकी का इंचार्ज भी हो जाता है, कैसे हो जाता है। एक जज से भी ज्यादा एक प्रभावशाली एक वकील हो जाता है, कैसे हो जाता है, करप्शन से हो जाता है। एक डॉक्टरी का पेशा छोड़ करके आदमी अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलता है और वो अपने आप को बड़ा शो ऑफ करता है कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, वो कैसे हो जाता है। उसी प्रकार से आप और भी देख रहे होंगे आपके आसपास में, हमें बताने की जरूरत नहीं, किसी को कहने से मेरे ऊपर लीगल कंटेम्प्ट बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में पीयर कंपैरिजन, जब आप अपने आप को पीयर कंपैरिजन करते हैं, जब आपकी श्रीमती जी बोलेंगे कि फलाना तो आपके साथ वाला है, उसने इतने का हार बनवाया, उतने इतने का ये खरीदा, उतने ये खरीदा है, तो दोनों में थोड़ा सा एक होना चाहिए, आपसी सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद में अगर आपने सही तरीके से निवेश किया हुआ तो यस, आपको आने वाले समय पर थोड़ी सी आज की डेट में पीड़ा जरूर होगी, लेकिन उसके बाद में खास करके होगी। बुरी आदतों में सबसे ज्यादा मैंने भी अपने आप को, मैं रोक नहीं पाता हूं लेकिन रोकने की कोशिश काफी हद तक किया। कैश में अगर आप खर्च करते हैं, यूपीआई एक ऐसा आपका तंत्र है जो कि आपको परेशान कर देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। टका टक आपको मालूम नहीं चलता। अगर आप कैश में खर्च करते हैं तो थोड़ा सा होगा। इस साल में मैंने थोड़ा सा कोशिश तो किया था, लेकिन उसके बाद में फिर वही होता है कि कैश अवेलेबल नहीं हो पाता, तो लोग बोलते हैं चलो यूपीआई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बैड कंज्यूमर लोन। बैड कंज्यूमर लोन में एक तो आपका पर्सनल लोन हो गया, दूसरा आपका क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड वैसे बुरा नहीं, मेरे बहुत साथ वाले यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो अगर कहीं आप उसके जो उसके ट्रैक है उससे आप भटके, तो समझिए कि आपको बैंक वाले अच्छा खासा चूना लगा देंगे। वहीं पर ही पर्सनल लोन वगैरह आदमी मजबूरी में लेता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने लिया हुआ है इमरजेंसी में, बट उसका भी बैंक वगैरह ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन जब कहीं ऐसी नौबत आ जाए कि जैसे सेठ साहूकार से लेना पड़े, तो वहां पर लेने में बुराई नहीं है। फिर पर्सनल लोन को मैं ये भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको वो पेइंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में इम्पल्सिव, जब आप भावनाओं में बहा करके बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, वहां पर खास करके जब आप लव्ड वन से, जैसे मान लिया बहुत सारे लोग होते हैं सबको खुश करने के चक्कर में, उसमें ऐसी आदत हमारी भी थी, अभी भी है, जब किसी को कुछ देने में आदमी को अच्छा लगता है, तो वहां पर आदमी क्या होता है, बाद में उसको थोड़ा सा तकलीफ
जरूर होती है और ये कहीं ना कहीं निवेश में आपके बाधक बनते हैं। आप प्यार करो, जरूरत है उस समय पर तो, करियर पे तो उसके लिए मैं बिल्कुल एकदम सहमति हूँ। बच्चों के आप न्यूट्रिशन के लिए तो उसके लिए हिमायती हूँ, बट इम्पल्सिव एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे मान लिया एक लोन चल रहा है उनका, फिर वो क्या करेंगे, उनकी आदत हो जाती है लोन वाली प्लस खर्चे वाली। वो क्या करेंगे, उसका एक मिनिमम कितना मैं दे देता हूँ, उसके बाद में मेरे लोन को रिन्यू कर दो यार, फिर उससे उनको दोबारा उस पर लोन उठा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी आदत हो जाती है, खराब आदत हो जाती है, इनका भी पैसा नहीं बन पाता है। वहीं अगली कैटेगरी का लोग होते हैं जो कि हीटेड मार्केट में, हीटेड मतलब गर्म मार्केट में, जैसे देश 24 में जो लोग आए हैं उनको आज पीड़ा हो रही होगी, लेकिन अगर वो रुकने का कष्ट उठाएंगे तो ऐसा नहीं है। अभी देखिए 2 लाख करोड़ तक का आपकी मार्केट ने लिक्विडिटी को बहाल करने की कोशिश, आरबीआई ने, सॉरी मार्केट बोल रहा हूँ, आरबीआई ने बहाल करने की कोशिश करी होगी, करी हुई है, तो उससे भी चीजें निकल करके आती हैं। वहीं पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा जो कि आप लोगों को थोड़ा सा लगे, शासन तंत्र जो होता है ना, सरकार जिसको आप बोलते हो, उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली आपका मार्केट तंत्र होता है। मतलब एक जो बिजनेस का तंत्र है ना, वो आपकी सरकार पर हावी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लो कि आपकी सरकार को लिक्विडिटी उठाना ही पड़ा है, बहाल करना ही पड़ा है। आप देख लो, ट्रंप चाचा का देख लो, जब उनके ऊपर इस प्रकार से, अब आपको मैं बताऊं कि कैसे, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, करंट एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उसके बाद में चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। क्यों, अगर मैं ये चीज आपको नहीं बताऊंगा तो आपको बड़ा हो जाएगा। कनाडा के ऊपर तुरंत ही, जैसे ही इलेक्शन से पहले बोले मैं जीत करके आऊंगा तो कनाडा के ऊपर तारीफ लगाऊंगा, मैक्सो के ऊपर लगाऊंगा, चाइना के ऊपर लगाऊंगा, पहला इनका स्टेटमेंट यही था चाचा जी का। आजकल चाचा जी तो भाई छाए हुए हैं, हमारे यहाँ पर छाए हुए हैं, तो आपको बताना बहुत जरूरी है इस चीज को। तो चाचा जी ने कनाडा के ऊपर लगा दिया। कनाडा ने क्या किया, सीधे ऑफिशियल वेबसाइट लगा दिया और जन जन तक को भावना पहुंचा दिया, जन जन तक भावना पहुंचा दिया। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि वहां की जनता में ही ये आ गया कि हमारा अमेरिका, सबसे पहली बात जो कनाडा की जनता में आई है कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है। और सबसे पहले इसके आइटम्स का बहिष्कार करो, माल में भी उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। वहां का, मैं यहां तक आपको बताऊं कि मेरे जानने वाले मित्र हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है, वो यहां तक बता रहे हैं कि उनके यहाँ का टूरिज्म भी, जो वहां पर अमेरिका जाना भी लोगों ने बंद कर दिया। फ्लाइटें और होटल जो बुक करे हुए थे वो भी लोगों ने बंद कर दिया। तो उसके बाद में अभी इनको फिर बैकफुट पर आने के चांसेस हैं इनके। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कितना भी आप कर लो, आपके पास बहुत बड़ी जो पुलिस फोर्स हो, बहुत बड़ी आर्मड फोर्सेस हो, बहुत बड़ा आपके पास हथियार हो, फौज हो, हर चीज हो, लेकिन जब जनता अपने पर आती है ना, तो उसके बाद में सरकार की या राजा की तख्तियां, मतलब जो कुर्सी हिल जाती है वहां पर। तो सेम हाल हमें कनाडा से दिखाई दिया है। हम सुनते थे कि हमारे यहाँ पर स्वदेशी अपनाओ का आंदोलन चला था, किताबों में पढ़ा था हमने, हमारे गुरुओं ने बताया था। लेकिन ये तंत्र मुझे दिखाई दिया है जिस प्रकार से कनाडा वालों ने माल से भी उन्होंने सामान का बहिष्कार कर दिया अमेरिका के। जहां तक हो गए हैं लोग रोड पर निकल आए अमेरिका के विरोध में, और उनकी एक भावना हो गई, देश हित की भावना जगाने में कामयाब रहे हैं वहां के जो सरकारी तंत्र, मान लो ये, मान लो जो भी मान लो, ठीक है। तो यहां पर आप ये मान लीजिए कि हीटेड मार्केट में अगर आपने निवेश कर भी दिया है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप समय दोगे तो सुधरेगा नहीं। जिन लोगों के मन में तकलीफ हो रही है, तो आपने निवेश करके गलती नहीं किया, मेरे हिसाब से तो नहीं किया है, ठीक है ना। अब अगला, लोन लेकर के इन्वेस्ट करना,
ये भी बहुत गलत है। बहुत लोग सोचते हैं यार मेरे को इस पे मिल गया है, 7-8% पे मिल गया है, तो उसके बाद में मैं इसको लोन लेकर के निवेश कर देता हूँ, मेरा 14-15%, 20%, 30%, 40% मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, तो वो भी जो है गर्त में चले जाते हैं। क्यों? इस प्रकार की हीटेड मार्केट है, तो जो लोन का पैसा है उसका तो ब्याज भरोगे प्लस उसके बाद में नेगेटिव में चले जाओगे। तो मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स में से नहीं है। तो जो नए लोग आ रहे हो, ये जो है टॉक्स इस टाइप के वीडियोज को लाता है, तो उसके बाद में आप लोग सब्सक्राइब वगैरह किया करो, लाइक शेयर किया करो, ठीक है ना। जो पुराने लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं। और अगला जो है ना बड़ा वाहियात सा वो है कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए बड़ा फुलिस खर्च कर देते हैं लोग, ठीक है। जिसको बोलते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, हमारे यहाँ एक अवधि में कहावत है। तो ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। तो उस प्रकार का भी काम नहीं करना है कि जैसे मान लिया आपकी कोई सामान आपका जैसे अपना खराब हुआ है, तो मेरी तो आदत है भाई ठीक है बाकी खर्चे रोक लूंगा, लेकिन इसको यार थोड़ा इसमें ठीक ठाक सामान डाल दो ताकि हमें पेन ना हो, ठीक है ना। तो उसको सही तरीके से काम करवा दो। ये नहीं कि उस पर मक्खन पालिश कर दो और उसके बाद थूक पालिश जिसको बोलते हैं, मक्खन पालिश तो नहीं, थूक पालिश जिसको बोलते हैं वो कर दो, और उसके बाद में फिर 4 दिन के बाद में फिर खर्च करो, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। अब दुनिया भर का अनयूज्ड नेट पैक, और ये मैंने आपको बताया था नेट का, मैंने रिव्यू किया तीनों चारों फोनों का। फिर उसमें से कम मेरा ज्यादा तो नहीं, मान लिया कि कम से कम 1700-1800 रुपए पर मंथ का आता था, जो है अपना बिल आता था, फिर वो आकर के 1200-1300 रुपए हो गया। तो जो है 400-500 अगर हमने उसको जब रिव्यू किया तभी हुआ। टीवी जब से बच्चों ने, उस समय बच्चे अभी हमारे से दूर हैं, तो टीवी हमारे यहाँ पर पैक करके जो है अपना रख दी गई है। क्यों? आजकल तो जैसे ही टीवी ऑन करो तो उसके बाद में वही शुरू हो जाता है लोगों को गुमराह करना, और वो चीजें हमें पसंद ही नहीं आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में टैक्सेशन को इग्नोर करना। अभी टैक्सेशन को इग्नोर इंडिया में करना हमें इसलिए पड़ रहा है कि हम उससे बच ही नहीं सकते हैं। हर तरफ से हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया है, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश करो यार उसको बचाने की। अब आप लोग, हर इंडिविजुअल की हर नीड होती है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपने अगर इन सारी चीजों के अवॉइड आप थोड़ा बहुत भी कर ले जाओगे, तो मैं समझूंगा यार ये हमारी चैनल की एक उपलब्धि है और आपका अगर लाभ होता है। तो अगर ये सारी चीजों से आप थोड़ा बहुत बचने की कोशिश करते हो, तो निवेश करके आपने गलत नहीं किया है। निवेश तो आपको जरूर आज नहीं तो कल फायदे ही देगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो भैया जैसे बोलते हैं ना 93% लोग 3 साल से पहले भाग जाते हैं, तो उनमें से नहीं होना यार। ये वही फेज है कि आपको 3 साल से पहले भगाने की कोशिश करेगा, और 5 साल से पहले तो मुश्किल से 5% लोग खाली टिकते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं। और 5 या 3% का आंकड़ा, लेकिन मैं 5 मान लेता हूँ। तो इसलिए कोशिश यही करना है, टिकना है, रुकना है। जुगाड़ी टॉक्स से अगर जुड़े हुए हो तो जुड़े रहना है, और उसके बाद में मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन पे।